आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने एक छोटा सा परिवार बनाया है टैरोट विद चेतना ऊर्जा का, जिसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं। मैं उन सबका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू। हे यूनिवर्स, हम सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, हम सबके जीवन में खुशियाँ आ जाए, हमें हमारे रास्ते मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पूर्णिमा स्टार्ट होने वाली है। वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों के लिए ये जो ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, वो क्या प्रभाव डालेगा। चंद्र जो होता है ना, वो मन का कारक होता है। तो इस दौरान बहुत सारे लोगों के मन में उथल पुथल स्टार्ट होंगी। कुछ लोगों को बहुत एंजाइटी आएगी, कुछ लोगों को डर लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा कि जो पुरानी जितनी भी उनके साथ घटी हुई घटनाएं हैं वो सब उनको रिकॉल होंगी इस टाइम पे, और हो सकता है कि वो इन सब चीज़ों को लेके परेशान हो जाए। तो ये मेरे को यूनिवर्स का गाइडेंस आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, कि आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इसमें दो जो हैं वो हमारे ग्रैटिट्यूड हैं, और दो जो हैं वो फॉरगिवनेस के हमारे अफर्मेशन हैं। तो जब हम लोग ये प्रेयर करते रहेंगे तो हमें कहीं तो कहीं हम उन सब चीज़ों से डिटैच हो जाएंगे और अपने मन को संभाल पाएंगे। मन को संभालना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन जो है वो पता नहीं किस कारण से नाराज़ हो जाएगा, या आप ओवर रिएक्ट करेंगे या ओवर थिंकिंग करेंगे इस टाइम पे। ये बहुत स्वाभाविक है। जब समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ सकती हैं, ज्वार भाटा आ सकता है, तो हमारा मन क्या है, बहुत एक छोटा सा अणु है, क्षण भर चीज़ है। तो इसमें यदि उथल पुथल होती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें एक इंटेलेक्चुअल माइंड भी दिया हुआ है। तो उस इंटेलेक्चुअल माइंड के ज़रिए हम अपने मन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो हमारे जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा के कारण जो हमारे मन में उथल पुथल होती है, तो उसको हम कैसे रोकें। तो चंद्रमा को धारण किया है हमारे हर हर महादेव शिव शंभो ने। तो जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, है ना। और हरे कृष्णा हरे रामा, गणपति बप्पा मोरया। तो इन सभी पावरफुल जो भी आपके, जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, उन सभी से आप अपने लिए एक पावर मांग सकते हैं। आपकी जो भी होली बुक है उसकी आप रीडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान आप कोई भी होली बुक भी पढ़ सकते हैं, या आपको आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, या फिर आपके मदर फादर हैं, या आपके कोई गुरुदेव हैं, उन्होंने जो भी आपको मंत्र का जाप बोला है, उन चीज़ों का आप जाप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपका मन एकाग्र हो सके, एक चित्त हो सके। कोशिश कीजिए किसी से उस समय बात नहीं करना है उस ग्रहण के दौरान। कल आप कोशिश कीजिए किसी से भी बात ना करें, किसी से भी आप वाद विवाद में ना पड़े, किसी टॉपिक को लेके कोई भी टॉपिक छेड़े नहीं। कोई छेड़ भी रहा है तो आप उस चीज़ को स्टॉप कर दें, क्योंकि हमें अपने आप पे, अपने इनर पे हमें कल ध्यान देने का टाइम है। तो आप अपने इनर ग्रोथ पे कल वर्क कीजिए, जिसमें मंत्र जाप हो सकता है, भगवत गीता की रीडिंग हो सकती है, या आपको जो भी कुछ गाइडेंस मिल रहा है आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। आप जिस भी राशि के हैं उस राशि के हिसाब से आप अपने मंत्र जाप कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को धारण किए हैं हमारे महादेव भगवान ने। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर पूरा परिवार है महादेव का। माँ पार्वती है, महादेव जी हैं, गणपति है, और यहाँ पे कार्तिकेय भगवान है। तो हर हर महादेव आप लिख सकते हैं, जिससे कि हमें उस शिव शंभो की, उस शिव प्रभु की हम पर असीम कृपा प्राप्त हो। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हमारे लिए ईश्वर क्या एनर्जी दे रहे हैं, कौन कनेक्टेड हो रहा है, किससे रेजोनेट हो रहा है। कृपया करके आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आप लाइक कीजिए, सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि ये एनर्जी आपको मिल जाए। और जो सब्सक्राइबर नहीं है वो सब्सक्राइब का बटन दबाए। यदि आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो आप सब्सक्राइब का बटन भी दबा सकते हैं। ये जजमेंट का कार्ड आ गया, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है जजमेंट की, कि प्रभु आपके साथ जजमेंट का टाइम आ गया है। जस्टिस, जजमेंट के साथ जस्टिस का ना, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई। ये कार्ड एक बार उछल के आया था, मैंने इसको वापस डाल दिया था।
ओके, ब्यूटीफुल। सॉरी, बहुत सर्दी हो रही है, ठंड बढ़ रही है। यहाँ पे फैमिली भी बहुत अच्छा एंजॉय कर रही है, लेकिन आपको कहा जा रहा है इन फ्यूचर आपको ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। सो बॉटम डेक में भी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर क्वीन की भी एनर्जी है और यहाँ पर आपके किंग की भी एनर्जी आ रही है, और ये पेंटिकल्स देख रहे हैं आप कितना सुंदर है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पूरे सर्वे सर्वा हो रहे हैं, भरपूर हो रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में तो बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ पर जजमेंट और जस्टिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो एंजल्स को पुकार रहे हैं, और जो आर्च एंजल रफेल हैं वो उनकी पुकार सुन भी रहे हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने जो भी अच्छा काम किया है, और कुछ लोगों ने जो आपके साथ अच्छा नहीं किया है, तो यदि उनको भी जस्टिस आपको मिलने का टाइम आ गया है। मतलब आपने यदि अच्छा किया है तो आपको सब कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। तो ये यदि कोई यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि हो सकता है कि उसकी फाइनेंस कंडीशन इतनी अभी अच्छी नहीं है, वो चाहता है कि उसकी फाइनेंस में थोड़ा ग्रोथ हो जाए, तो उन्हें कहा गया है कि जब आपको जस्टिस मिलेगा तो समझ लीजिए कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होने का टाइम भी आ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए अपनी तरफ से हर चीज़ अच्छी ही करें ताकि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिले। हो सकता है कि आपको फाइनेंस के लिए किसी आपकी उम्र से कोई छोटा होगा उसकी मदद लेने की ज़रूरत पड़े, तो आप हिचकिचाएं नहीं, आप उसकी ज़रूर मदद लीजिए और आप अपने लाइफ में वो सारी ग्रोथ देखेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड भी है, तो उनसे भी कहा जा रहा है कि आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होने वाली है, सुखद होने वाली है। बस ये है कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि जो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव है आप उसकी तरफ देखिए। कई बार हम लोग नुक्स निकालने लग जाते हैं कि अरे तुम्हें ये कमी है, तुम्हें वो कमी है, तो उससे क्या होता है रिलेशनशिप सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज आ रहा है कि आपको यदि रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इस टाइम पे आपको उस पर बहुत धैर्य रखना है, कम से कम आर्ग्यूमेंट करने हैं, और आपके पास जो चीज़ें हैं आपको फोकस वहाँ पर करना है, न कि उन चीज़ों पे फोकस करना है कि जो आपके पास नहीं है या आपके पार्टनर के पास नहीं है। और यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड भी यही बताया जा रहा है कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं, अपना कुछ नया खोलना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा सा रुकने का टाइम है, थोड़ा जजमेंट का टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में। थोड़ा सा रुकिए, और उसके बाद आपके पास क्या नॉलेज है, आप लोगों को क्या दे सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 4 ऑफ कप भी है और यहाँ 7 ऑफ कप्स भी है, जहाँ पर एक आदमी उन सब चीज़ों को देख नहीं रहा है और अपनी लाइफ में स्टक होके खड़ा हो गया है। तो आप यदि इस एनर्जी से बाहर आएंगे और आपके पास क्या है यदि आप वो देखेंगे, तब जाके आप अपनी ऊर्जा का, अपने नॉलेज का, अपनी एंथियाज़म का भरपूर प्रयोग करके एक एक्शन प्लान बना के आप उन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को, तकलीफ़ों को सहन किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों लोगों की से गुजरे हुए हैं। फाइनेंस लोगों ने आपको हर्ट किया जिसके कारण आपको फाइनेंस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है। आपने लोगों की बहुत मदद की, जब आपके पास पैसा था आप लोगों ने भरपूर लोगों की मदद की, लेकिन अब लोग आपको पीठ दिखाकर जा रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जजमेंट टाइम है, जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उनको उनकी सज़ा मिलेगी, पर आपको आपका फोकस सेल्फ डिसिप्लिन में, अच्छा नॉलेज गेन करने में, और आपके पास जो भी यूनिवर्स ने दिया हुआ या आपने जिन चीज़ों की पढ़ाई की है उन चीज़ों से रिलेटेड यदि आप कुछ करते हैं तो आपको वो चीज़ मिलेगी। चलिए नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने भोले बाबा से, हमारे महादेव जी से पूछते हैं यूनिवर्सल कार्ड के जरिए वो हमें क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट चक्रा आर्चएंजल माइकल। तो आपको प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत है,
तो आपको प्रोटेक्शन के लिए आर्च एंजल माइकल से रिक्वेस्ट करनी है कि एंजल्स प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी। आपको उनसे प्रोटेक्शन मांगना है, वो आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे। हीलर ऑफ द एज, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, कोई अपने आप को हील भी कर रहा है। फोर्थ चक्रा आर्च एंजल रफेल, देखिए यहाँ पे दो दो आर्च एंजल रफेल की एनर्जी आई है, आप देख रहे हैं, ये भी आर्च एंजल रफेल है। हो सकता है यहाँ पर किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आपको आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने आप को हील करने के लिए एंजल कॉलिंग कीजिए या डॉक्टर के पास जाइए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हीलर ऑफ द एज का भी कार्ड है। तो आप यूनिवर्स से कल अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। कम्युनिटी, यहाँ पर कुछ लोग कम्युनिटी का गेट टुगेदर है। डोर टू रोमांस, अरे वाह, यहाँ पे बहुत सारे चक्रास आ रहे हैं। 6 चक्रा आर्च एंजल मेटाडोर, मैं पहले पूरा निकाल लेती हूँ, फिर एक साथ करते हैं अपन लोग रीडिंग, है ना। एप्रिसिएशन का भी कार्ड है। आने वाले टाइम पे आप लोग की लाइफ में बहुत ग्रोथ है, तो आप लोग को ज़्यादा अभी की जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलने के लिए सारे काम कीजिए, क्योंकि आगे तो बहुत ग्रोथ है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। रोमांस आ रहा है, आपकी लाइफ में पैसा भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए लास्ट डेक जो आया है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रक्ट आया है, मतलब आपके पास जितना भी पैसा है ना, उस पर आपको बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा उसको संभल के खर्च करने के लिए कहा जा रहा है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। तो यहाँ पर आर्च एंजल माइकल, यहाँ पर आर्च एंजल मेटाट्रॉन और यहाँ पर आर्च एंजल रफेल आए हैं। तो यहाँ पर इसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप अपने यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर भी है, जो कि मेडिटेशन कर रहा है, जो सुप्रीम पावर से कनेक्ट भी हो रहा है। तो उनसे ये बताया जा रहा है कि आप बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई लोग हैं जो स्टार सीड भी हो सकते हैं, जो लोग अपने लाइफ के लिए, अपने गोल पर्पस के लिए या अपने सोल पर्पस के लिए भी कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को 333 बहुत दिख रहा होगा, सॉरी 1111 नज़र आ रहा होगा, या 5115 की एनर्जी भी बहुत लोग को दिख रही है, या 777 भी बहुत लोग को दिख रहा है, या 888 भी नज़र आ रहा है, या 33 भी नज़र आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर एंजल्स नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको एक स्पिरिचुअल पाथ पर जाने वाले हैं आप, उसके लिए इंडिकेशन है। और कुछ लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आपने जो भी आपका रोमांस है वो सक्सेस हो सकता है। बस ये है कि आप अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा काम कीजिए और अपने आप से पूछिए कि आप उस सब चीज़ों में कंफर्टेबल है या नहीं है। और जो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी में है वो तो बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज आ रहा है कि आप लोग कल अपने चक्रास पर भी काम कर सकते हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिव भगवान का, महादेव जी का एक मैसेज आ रहा है। कल आप लोग अपना चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप उनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या अपने कोई स्पिरिचुअल मंत्रा का भी जाप कर सकते हैं, जिससे कि आप उस सुप्रीम पावर से, उस एंजल्स से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपको बहुत सारी बटरफ्लाई भी नज़र आ रही होंगी, तो जैसे ही आपको कभी बटरफ्लाई नज़र आती है ना, तो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स आप बोलिए। यदि आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप एक हीलर भी हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई रेकी ग्रैंड मास्टर हो सकता है, या खुद भी टैरोट रीडर भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई है जो एक खुद हीलर है, तो उनसे भी कहा जा रहा है कि आप अपने मेडिटेशन पे, अपने योगा पे थोड़ा और वर्क कीजिए, तो आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे और ग्रोथ कर पाएंगे। तो यहाँ जिसका भी कोई भी क्वेश्चन है, तो उसको लास्ट में एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन उन्हें अपने ऊपर भी वर्क करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने अंदर झांकिए कि आपको ईश्वर ने क्या दिया है, और अपने इंट्यूशन को उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। देखिए कि क्या आपके इंट्यूशन वो बहुत सही सिग्नल्स दे रहे हैं क्या। तो आप अपनी जल्दी जल्दी एनर्जी को एकत्रित कीजिए, अपनी ऊर्जा को एकत्रित कीजिए कल, और जितना हो सके अपने आप बैठिए, अकेले में बैठिए और उस मेडिटेशन को
उस मेडिटेशन को और पावरफुल बनाइए। आप अपने सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो जाइए कल, तब जाके आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें आपको सर्व हो जाएंगी जिसकी आप कामना करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपने फाइनेंस ग्रोथ करने की सोच रहे हैं तो वो उनको मिल जाएगा। कुछ लोग अपनी फैमिली का ग्रोथ चाहते हैं तो वो उनको मिल जाएगा। कोई लोग यहाँ पर अपने स्वास्थ्य की क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। हर चीज़ होने वाली है, पर उनको अपने ऊपर कल के दिन में बहुत वर्क करने का टाइम है। और यदि आप ये सब करते हैं तो आप उस एप्रिसिएशन को पा लेंगे, क्योंकि वो जो एनर्जी है 6 नंबर की एनर्जी, उसको आप रिसीव कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों को 666 भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। यहाँ बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। साथ में अपने फाइनेंस को संभालने के लिए कहा जा रहा है। किसी को भी आप अपना धन यूं ही न दे दें, क्योंकि आप बहुत अंदर से भोले हैं, आप अंदर से बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं। तो आपको ना किसी का दर्द नहीं देखा जाता। तो आपसे कभी भी कोई भी मदद मांगना चाहता है तो आप उनको मदद कर देते हैं। तो यहाँ पर मदद तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक लिमिट में कीजिए, ये बताया जा रहा है। क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर रहे हैं या आने देने वाले समय में थोड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने फाइनेंस को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो उतना ही डोनेट कीजिए जितना आपके लिए ज़रूरी है। कल ग्रहण होने के बाद आप थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल बात भी ले सकते हैं। कपूर पानी में डाल के उससे आप नहा लीजिए। उसके बाद दिया वगैरह करके रात को 8 बजे आप एक बार और पूजा का या आरती भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उस सुप्रीम सोल के साथ, पावर के साथ कनेक्ट कीजिए कल। और आप अपना चक्रास पे थोड़ा काम करने के लिए कहा जा रहा है। और एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं। तो ये एक रीडिंग थी गाइस। किसके साथ रेजोनेट होती है प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए। थैंक यू सो मच ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे उतनी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपने इनर सोल पे काम करना है। तो ये थी आज की रीडिंग। हम नेक्स्ट रीडिंग में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, महाशक्ति, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू गणपति जी, थैंक यू ऑल सुप्रीम पावर्स, थैंक यू सो मच माय ऑल सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। ये थी आज की रीडिंग।